वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का अभ्यास नंबर 9.1। इसमें हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आगे का प्रश्न हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं जितना हो सकेगा। तो बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टच करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे ये होगा कि हम जो वीडियो यहाँ पे पढ़ा करके डालेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे तुरंत पहुँच जाएगा और आप लोग तुरंत वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 9.1 का। तो प्रश्न को आप लोग किताब से देखेंगे, बुक से पढ़िएगा। हम आप लोगों को यहाँ पे हल दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लिखा गया है, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आप लोगों को हल दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जैसा कि हम आप लोगों को फिगर में दिखाए हैं, एक फिसलन पट्टी ये है और दूसरी फिसलन पट्टी ये है। कह रहा 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जो 5 साल के बच्चे हैं उनकी जो है फिसलन पट्टी जब वो बनाती है तो उसकी ऊंचाई कितनी रखती है, 1.5। यानी यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक 1.5 मीटर की ऊंचाई है। और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। देख रहे हैं आप लोग, ये फिसलन पट्टी जो है भूमि के साथ मिलकर के 30 अंश का कोण बना रही है। फिर देखते हैं, जिस तरीके से सवाल कह रहा है उसी तरीके से हमको अपना फिगर बनाना है। फिर आगे देखिए, कह रहा है कोण के पर झुका हुआ है, यानी 30 अंश के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र यानी 5 साल के अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हुआ 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये आप लोग इधर देख रहे हैं साइड में, ये 3 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये फिसलन पट्टी जो है ये 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए लगा रही है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं। देख रहे हैं आप लोग, 60 अंश का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब ये पूछ रहा है कि एक स्थिति ये है बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी और एक स्थिति ये है छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी। अब कह रहा है इन दोनों की लंबाइयाँ कितनी होंगी, AC और DE, इन दोनों की लंबाइयाँ आपको पता करना है। तो देखिए, हम पहले लेते हैं इस छोटे बच्चे जो फिसलन पट्टी बनी है छोटे बच्चों के लिए, उसको लेते हैं, यानी त्रिभुज DEB में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज DBE में आप लोग देख रहे हैं। हमको पता हमको ये पता करना, मतलब DE का पता करना है। और पता है हमको क्या, ये पता है DB, यानी लंब हमको पता है, कर्ण पता करना है। तो लंब और कर्ण का जो संयोजन बनता है वो बनता है साइन से, यानी इसका जो हम माप निकालते हैं लंब बटा कर्ण, तो साइन बनता है या कासेक बनता है, लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब। क्योंकि एक पता है, एक हमको पता करना है, तो इन्हीं को हम दोनों को लेंगे। ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण का जो मान होता है वो साइन का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 अंश जो है आपका 30 दिया गया है, बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब यानी ये हो गया DB बटा कर्ण का मतलब DE, या हम लिख सकते हैं बराबर DB कितना है, 1.5 है, बटा हम लिख सकते हैं DE, क्योंकि DE हमको पता नहीं है तो हम वैसे ही इसको लिखेंगे। अब देखिए, साइन 30 का मान हम रख देते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर हम लिखेंगे 1.5 बटा DE। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी DE को 1 से गुणा करेंगे तो DE होगा, DE बराबर होगा 1.5 गुणे कितना
2, या DE बराबर इसका 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी सब मिलाकर के DE की लंबाई हमारी कितनी निकल आई 3 मीटर। ये है यानी कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, यानी कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ये है फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 3 मीटर। 3 मीटर ये होना चाहिए आपका। अब हमको पता करना है किसका, बड़े बच्चों के लिए, यानी AC हमको पता करना है और ये हमको पता है। यहाँ भी लंब और कर्ण का ही मैटर है, तो लंब और कर्ण के माध्यम से हम इसको पता करेंगे। तो यहाँ पे पुनः देखिए, यहाँ लगा देते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। तो ABC में आप लोग देख लीजिए, यहाँ भी वही है, तो हमारा ये कर्ण है AC और लंब है कितना AB, तो यहाँ भी हम साइन ही ले लेते हैं, साइन 60 अंश इस बार लेंगे हम लोग, क्योंकि 60 यहाँ पे है, तो साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण। लंब मीन्स हो गया कितना 3 है, देख रहे हैं आप लोग, यही तो लंब है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 है आपका, तो 3 बटा और कर्ण कितना है AC पता नहीं है, तो AC लिख लेते हैं हम। साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो इसका मान हम रखते हैं √3/2 बराबर 3/AC, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी √3AC बराबर 3 दूना 6, इस टाइप से हो गया। या AC बराबर हम लिख सकते हैं AC बराबर 6/√3, या इसको थोड़ा सा हम अगर बढ़ाना चाहें तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, 2 गुणे √3 गुणे √3/√3। देखिए 2 गुणे 3, ये मिलके 3 हुआ, और 3 को हम 2 भागों में तोड़ दिया, √3 गुणे √3, और 2 इसका एक गुणनखंड, और तो 6 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसमें ये और ये आपका कट जाएगा, बचा कितना 2√3, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 2√3, ये आपका AC हो गया। यानी बड़े बच्चों के लिए कितनी, बड़े बच्चों के लिए जो उसकी फिसलन पट्टी है वो कितना बन गया आपका 2√3, ये आपका एक आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कह रहा है कि एक मीनार है, यही आपकी B और A, ये आपकी मीनार है, एक मीनार खड़ी हुई है, और पाद बिंदु का मतलब जहाँ पे मीनार टच करती है ज़मीन को, यानी जहाँ पर मीनार लगी हुई है वहाँ से और एक हिस्सा, यानी ज़मीन के एक कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब इसमें देखिए कह रहा है, प्रश्न देखिए, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये है, यहाँ से कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, यहाँ से ये बिंदु कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये यहाँ से और इस मीनार का शिखर ये है B, यहाँ से जो कोण बन रहा है दोनों के बीच में वो कितने अंश का है 30 अंश का है, ये 30 अंश का आपका है। मीनार की ऊंचाई हमें पता करना, मतलब B और A पता करना है, तो इसको हमने मान लिया है कितना H, यानी मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली है H मीटर। तो देखिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना है H मीटर है, और CA जो दिया गया है CA बराबर कितना है
30 मीटर, CA आपका 30 मीटर, मतलब ये आधार है, ये आधार है और ये लंब है। तो अब हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हमको देखना ये है कि कौन सी भुजा हमें पता है और कौन नहीं पता है, पता करना है। तो देखिए ये हमको पता करना है और ये हमारा पता है, तो ये आधार है और ये लंब है, मतलब लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, इन दोनों के माध्यम से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो लंब बटा आधार अगर लेते हैं हम तो होता है tan का मान, तो हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब मीन्स हो गया BA बटा CA, आधार है CA। अब BA का मान हमने कितना रखा है, H मीन्स ऊंचाई होता है, हाइट, तो भी मान सकते हैं आप लोग, नहीं तो H संकेत लेना है हमको, और CA कितना है 30 है। अब देखिए इसका मान हम रख देते हैं, tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3 बराबर H बटा 30, यानी tan 30 का मान है ये 1/√3। इसको बुक में आप लोग सारणी में जा कर के देखेंगे तो सारे मान जो है आपको दिखाई देंगे, मतलब वहाँ पर सब दिए गए हैं किसका मान कितना होता है, tan 60, tan 90, 30, 45, सबका मान वहाँ पे, tan का, साइन का, सब कुछ का वहाँ पे दिया गया है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो H का गुणा इससे और S का गुणा 30 से, ये हो जाएगा √3H, इसका गुणा जब करेंगे और बराबर हो जाएगा 30, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए अब, या H बराबर 30/√3 हो जाएगा, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं H बराबर 10 गुणे √3 गुणे √3 और बटा √3, तो बटा √3 तो यही है ये वाला, और इसको देखिए हमने गुणनखंड कर दिया, मतलब 10 अलग कर दिया, 10 तियाँ 30 होता है, और √3 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 10 तियाँ 30, मतलब इतना ही होगा। तो 3 को हमने 2 भाग में फिर तोड़ दिया, मतलब √3 गुणे √3 करेंगे तो 3 का गुणनखंड हो जाएगा, तो एक ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका H बराबर जो होगा 10√3, यही जो है हाइट हो गई और यही आपका उत्तर हो गया, यानी 10√3 मीटर जो है ये मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई जो है कितनी है, 10√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में क्लियरली आ गया होगा, नहीं आया है तो रिपीट करके एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, कंफर्म है आ जाएगा। तो आज हम 2 सवाल ही आप लोगों को इसमें से पढ़ाएंगे जो पढ़ा चुके हैं, अगला 5वां और 6वां, मतलब ऐसे करके हम ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आप लोगों को देखने में बोरियत ना हो, 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न आप लोग करके देखेंगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।